अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे वीवो के Y18 का और ओप्पो के A3X का। ये दोनों फ़ोन पाकिस्तान में दो तरह के वेरिएंट में अवेलेबल हैं। Y18 जो है 4128 में और 6128 में अवेलेबल है, और जबकि A3X 464 और 4128 में अवेलेबल है आप लोगों के लिए मार्केट में। सबसे पहले अगर इनके बॉक्सेस की बात की जाए तो सेम इन्होंने बॉक्सेस वैसे ही दिए हैं जैसे पहले इनके वाई सीरीज़ के आ रहे हैं वीवो की, और ओप्पो भी अपने जो ए सीरीज़ जो आ रही है, इनकी एफ़ सीरीज़ आ रही है, सेम वैसे ही दोनों ने अपने बॉक्सेस दिए हैं। दोनों बड़े प्यारे बॉक्सेस के साथ हैं। नेक्स्ट हम इनके फ़ोन्स देखते हैं कि फ़ोन कैसे हैं, आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा फ़ोन आप लोगों के लेना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे वीडियो शुरू करते हैं, आपको फ़ोन दिखाते हैं आपको। ये दोनों फ़ोन हमारे पास आ गए। दोनों के अगर सबसे पहले बात की जाए चार्जर्स की, तो दोनों के साथ जो चार्जर आ रहा है वो Y18 जो साथ चार्जर दे रहा है वो 15 वाट का दे रहा है, और जो ओप्पो का A3X है वो अपने 45 वाट के चार्जर के साथ आ रहा है, जो कि बड़ा चार्जर है, बिग चार्जर है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ओप्पो ने अपना लेटेस्ट मॉडल निकाला है, ये काफ़ी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखी है इन लोगों ने। अगर हम सबसे पहले प्राइस की बात कर लें तो वीवो का जो फ़ोन है वो 4128 38,000 में अवेलेबल है, और जो ओप्पो का ये फ़ोन है A3X, ये जो 464 है वो 35,000 का है, और जो 4128 है वो 43,000 का है। दोनों की प्राइस में काफ़ी डिफ़र है। जो कि A3X है, ये 35,000 में आप लोगों के लिए 464 है, और वीवो का Y18 जो है आप लोगों के लिए वो है 38,000 का। मैंने आपको प्राइस इसलिए पहले बताई है कि आप लोग खुद डिसाइड करें कि आप लोगों के लिए इतने प्राइस में कौन सा फ़ोन अच्छा है, क्योंकि ओप्पो ने अपनी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रख दी है, और वो क्यों रखी है, किस वजह से, किन स्पेक्स की वजह से ज़्यादा रखी है, आगे हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो अगर इनके बॉडीज़ की बात की जाए तो दोनों की बॉडीज़ प्लास्टिक हैं। ये देखें, ये जो फ़ोन है वीवो का, ये भी प्लास्टिक बॉडी के साथ है, और ये ओप्पो भी अपनी प्लास्टिक बॉडी है। दोनों की बॉडी प्लास्टिक है। साइड माउंटेड इनके फिंगरप्रिंट है। यही इसका वॉल्यूम की यही इसका फिंगरप्रिंट है, और यही इसका पावर बटन है। राइट साइड वॉल्यूम कीज़ हैं ओप्पो के भी, और राइट साइड पे वॉल्यूम कीज़ हैं इसी के आपके वीवो के। दोनों की आप साइड लुक देखें, तकरीबन सेम साइड लुक है। नीचे इसका टाइप सी चार्जिंग जैक है, दोनों के टाइप सी चार्जिंग जैक हैं, दोनों की तकरीबन शेप सेम है। दोनों फ़ोन ड्यूल सिम फ़ोन है, 4G फ़ोन है। दोनों में इन्होंने दो लेंसेज दी हैं, दो लेंस इसके एक पॉकेट के अंदर है। इसी तरह ओप्पो ने अपनी आईफोन लुक के साथ पॉकेट दे दी है इसकी। दोनों के लोगोस नीचे लगे हुए हैं। ये ओप्पो ने अपना लोगो दिया है, ये देखें आप, और ग्लिटर बैक के साथ है। इसी तरह जो वीवो है वो भी अपने लोगो ने नीचे दी है, और ये बड़े प्यारे डिज़ाइन के साथ है। ये नेक्स्ट हम इसके कलर्स की बात करें तो जो वीवो है वो हमारे पास 3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्राउन में, एक्वा में और ग्रीन में। और जो ओप्पो है वो हमारे पास 2 कलर्स में अवेलेबल है, रेड में और ब्लू में। दोनों कलर इसके बड़े प्यारे हैं, और तीनों कलर इसके बड़े प्यारे हैं। जो वीवो का जो ब्राउन कलर है वो बहुत प्यारा है। मेरे चैनल पे उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो पड़ी है ब्राउन कलर की, वो आप लोग लाजमी देखिएगा। ब्राउन कलर इसका बहुत प्यारा है। फिर कैमरास की बात की जाए तो जो वीवो का बैक कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है, और जो ओप्पो का बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है। दोनों के कैमरा में काफ़ी डिफरेंस है। 8 मेगापिक्सल इसका ओप्पो का है, और 50 मेगापिक्सल इसका वीवो का है। फ्रंट कैमरा भी वीवो का अच्छा है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है,
और 5 मेगापिक्सल आपका ओप्पो का है। दोनों की एलसीडीज जो हैं आईपीएस हैं, आईपीएस एलसीडी के साथ हैं दोनों। नेक्स्ट हम बात करें स्क्रीन साइज़ की, 6.56 इंचज़ का स्क्रीन साइज़ है वीवो का और 6.67 A3X का है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। फिर इसमें जो बहुत बड़ा डिफर दिया है इन्होंने, ओप्पो वालों ने प्राइस तो अपनी इतनी ज़्यादा रख दी है, वो इसलिए रखी है कि इन्होंने अपने लो बजट मॉडल में, लो बजट फ़ोन में 464 में स्नैपड्रैगन दे दिया, स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1 दे दिया इसमें अंदर। जबकि वीवो अपने इस फ़ोन में मीडियाटेक हेलियो G85 दे रहा है, जो कि इसके मुकाबले में चिपसेट जो है वो ओप्पो की अच्छी है, चिपसेट अच्छी है और 45 वाट का चार्जर साथ दे रहा है ओप्पो और 15 वाट का चार्जर साथ दे रहा है वीवो। सिर्फ ये दो ऑप्शंस ही अच्छी हैं आपके ओप्पो में, लेकिन इतनी प्राइस रेंज के साथ, इतने आपके रैम रोम के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छी, क्योंकि 35,000 में अगर आपने ये लेना है तो आप लोगों के पास वीवो जो है वो 35,000 में आप आफ्टर लेस आपको मिल ही जाएगा मार्केट से 4128 में। ये फ़ोन आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। 5000 मेगा की बैटरी है और इसकी 5100 मेगा बैटरी है, सिर्फ 100 मेगा ज़्यादा है। लेकिन अब मैं आपको ये रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप 35,000 में लेते हैं, अगर आप 38 से 35,000 में लेना चाहते हैं तो 464 ना लें, क्योंकि स्पेक्स आपके रोज़ आप लोगों के, अब जैसे ही आप सपोर्टते हैं आपकी अपडेट आई होती हैं। अगर हम कोई और चीज़ डाउनलोड ना भी करें, अगर आप अपडेट को ही देखें तो अपडेट आती हैं और आपका फ़ोन वो फुल हो जाता है। तो इसलिए लाजमी आप लोग वीवो Y18 लें, इसके कंपैरिजन में वीवो Y18 ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।